to know about your interest, that you are really interested to take the class or you are getting something from the class. Only then I will provide recording. I will definitely guide you that what. Yes, ma'am. Definitely, we are interested in the classes. That's why we are taking na. ओके चलिए। तो हम पढ़ रहे थे पाइथन के बारे में। यस तो पाइथन प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर सेट्स यूज करते हैं। कैरेक्टर्स लाइक मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम सिंगल कोट्स को यूज करते हैं या हम डबल कोट्स को यूज करते हैं। आप सबके पास नोटबुक है बेटा अभी हाथ में? यस मैम। नोटबुक साथ रखना, क्योंकि जो भी मैं वर्ड बोल रही हूँ उसे नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि मैं ये सब थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद आई थिंक कल आपका वेडनेसडे ऑफ होगा क्लास का, मैं थर्सडे आपका प्रैक्टिकल सेशन लूंगी। ठीक है? ओके मैम। तो हाँ, जो भी आप नोटिस कर रहे हैं, जो भी वर्ड मैं बोल रही हूँ, प्लीज नोट डाउन जरूर करना। ओके? क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी कि आपने एक्चुअली में किया क्या है क्लास में। एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग में हम कोई भी कैरेक्टर सेट को या तो सिंगल कोट्स में राइट डाउन करते हैं या फिर डबल कोट्स में। ठीक है? स्ट्रिंग होता है यानी कि आपने अपने कैरेक्टर को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर। इंटीजर यानी कि आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या होते हैं? डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर। डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर सभी के सभी फ्लोट नंबर होते हैं। इंटीजर के साथ मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कुछ और अदर लैंग्वेजेस थी लाइक सी प्लस प्लस, वहां क्या होता था, दो टाइप के इंटीजर्स होते थे, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है? शॉर्ट इंटीजर के लिए अलग मेथड होता था यूज करने का, लॉन्ग इंटीजर को यूज करने का मेथड अलग होता था। लेकिन यहाँ पाइथन ने क्या कर दिया, पाइथन ने हमें एक बिग रेंज दे दिया। मेमोरी लोकेशन जो दिया हमें पाइथन ने, वो बिग दे दिया। मतलब आप कितना भी बड़ा इंटीजर साइज यूज कर सकते हो। फिर हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये शॉर्ट इंटीजर है या फिर ये लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट वाज फ्लोट। फ्लोट में क्या होता था कि हम डेसिमल पॉइंट्स जब यूज करते हैं तो वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, फ्लोट नंबर। तो यहाँ हम जब पाइथन में फॉर एग्जांपल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको नोटबुक में शो भी कर देती हूँ। मैं अगर इंटीजर्स नंबर की बात करूँ, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई सेड 5 9 -6 means -6, -9, -11. So these are what? These are integer numbers. अगर मैं float की बात करती हूँ, that is 5.06, 7.89, these all are float numbers. मैं string की बात करती हूँ कि आपने कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको enclose किया हुआ है कोट्स के अंदर, that is your string. तो ये सब क्या है? ये हमारी डेटा टाइप्स है, किसके? पाइथन के। अब पाइथन के अंदर क्या होता है कि हमें पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू कोट्स में मैंने लिखा ABC। अब ये क्या बता रहा है मुझे? ये बता रहा है मुझे कि आपने जो भी पास किया है इस a को, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है, और सिंगल कोट्स के अंदर है तो मतलब ये क्या है? कोई स्ट्रिंग है। राइट? क्लियर है ये चीज कि सिंगल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिखकर पास कर रही हूँ किसी भी वेरिएबल को, ये मेरा क्या है? वेरिएबल। अगर मैं उस वेरिएबल को कोई भी कैरेक्टर सेट सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज करके पास कर रही हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। राइट? अगर इसी तरीके से मैं बोलती हूँ a इज इक्वल टू 10, तो मतलब मैंने 10 वैल्यू किसको पास किया? a को। तो ये मेरा 10 क्या है? पाइथन रन टाइम पे ऑटोमेटिक डिसाइड कर ले क्या क्या कि ये इंटीजर टाइप का है। अगर मैं यही बोलूं a इज इक्वल टू 17.5, तो ये मेरा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का। हमें पहले से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इंट ऑफ a इज इक्वल टू 10, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था, वहां पर ऐसे होता था कि पहले से ही जब आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका डाटा टाइप आपको बता के चलना पड़ता है।
कि आपका ये जो डाटा टाइप है ये इंटीजर टाइप है, इस इंटीजर टाइप के अंदर आप कोई भी फ्लोट वैल्यू पास नहीं कर सकते। बट पाइथन में क्या पॉसिबल है कि आपने अगर a को 10 दिया और नेक्स्ट ही टाइम पे a को 10.5 भी बना सकते हो। इज दैट क्लियर? पाइथन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। इसे हम डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं। कि डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है? डायनामिक टाइपिंग एक वर्ड है, ये इसकी एक फैसिलिटी समझ लो पाइथन की, कि हमने a को अगर पहले कोई इंटीजर वैल्यू दिया था और अगर अब हम इसे कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है पाइथन के साथ कि आपने शुरू में इसको इंटीजर वैल्यू दी तो विद इन होल प्रोग्राम ये इंटीजर ही रहेगा। नो, आप इसे रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने इसको पहले इंटीजर वैल्यू दी, आफ्टर दैट आपने इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम डे आफ्टर टुमारो, देन यू विल चेक इट आउट कि इसमें कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन के अंदर मेमोरी बॉक्सेस होते हैं, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने मेमोरी एड्रेस लिखा 201, 202, 203, 204। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले अगर मैंने a इज इक्वल टू 12 लिखा था तो मैंने बोला कि 201 लोकेशन पे मेरा ये नंबर रखा हुआ है 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने a को पहले तो 12 वैल्यू दी थी, अब मैंने a को जो वैल्यू दी वो दी है ABC। अब a का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, अब इसका एड्रेस हो गया है 203। पाइथन के अंदर एड्रेस चेंज हो जाते हैं, मेमोरी लोकेशंस चेंज हो जाती है पाइथन के अंदर जैसे ही आप उसी आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं। लेकिन पहले की लैंग्वेजेस में क्या होता था, अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी में क्या होता था, अगर मैंने बोला ए की वैल्यू पहले 12201 पे थी, तो अब अगर मुझे इस 12 को मैंने 12.5 बनाना है तो इसी लोकेशन पे ही बन जाएगा और किसी और लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता था, अदर लैंग्वेजेस का काम है। लेकिन पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, उसने उस लोकेशन को ही छोड़ दिया, जैसी ही वैल्यू चेंज हुई लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पे चले गए, ठीक है। क्लियर है इतना? यस गाइस, डाउट है कोई? Ma'am, may I repeat? यस आई कैन रिपीट डेफिनेटली। ओके गुंजन, नो डाउट, ओके थैंक यू। देखिए मिनट, मैं बोल रही हूँ a इज इक्वल टू, आपको कहाँ कंफ्यूजन है मीनल? ये जो आपने वैल्यू पास की है इसमें। बेटा देखिए, मैंने आपको एक बोला था ना कि जब आपने ही प्रोग्राम किया था ना h इज 10 वाला, आपने एग्जीक्यूट करके मुझसे पूछा था। हाँ जी मैम। यस, तो उस टाइम आपने क्या किया था, आपने कहा था कि मैंने कोई वैल्यू दी है और उसको मैंने फिर एग्जीक्यूट किया तो वहां स्क्रीन पे मुझे 12 प्रिंट हुआ, यही हुआ ना बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किया a इज इक्वल टू हेलो, उसी प्रोग्राम के अंदर अभी तक मैंने a 12 दिया हुआ था तो उसने 12 प्रिंट कर दिया। अब मैंने जैसे ही हेलो लिखा और अगर मैं आप इसको प्रिंट कराती हूँ a, तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे, हेलो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले वैल्यू अगर सॉरी, अगर पहले वैल्यू अगर 12 गिवन है तो अब हेलो क्यों प्रिंट कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो भी आप लास्ट टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे ना ये उसी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए मैंने मेमोरी लोकेशंस मेमोरी बॉक्सेस बना रही हूँ, देखिए ये मेरा एक आइडेंटिफायर है ए, ठीक है। मैंने पहले बोला कि एक ए के पास जो वैल्यू थी, मतलब ए जो वैल्यू होल्ड कर रहा था वो 12 था, वो 201 एड्रेस पे था, ठीक है। ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने ए को क्या बोल दिया, ए एक स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है हेलो और ये 203 पे है। पहले मैंने a इक्वल्स टू 12 को एग्जीक्यूट किया तो ठीक था, लेकिन आफ्टर दैट मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया
जहां इसने हेलो को होल्ड किया हुआ था, तो इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, हेलो। आफ्टर द सेम टाइम मैं अगर ए को दोबारा से 12 दे दूं, यहाँ से रिमूव करके दोबारा से इसको 12 देके एग्जीक्यूट करा दूं, तो मुझे ये 12 देगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है लास्ट में जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं रिजल्ट में आपको वही मिलेगा। इससे पहले इसके पास क्या था हमें कोई मैटर नहीं करता। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं रेंट पे रहती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो एड्रेस है वो ये है, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ टाइम बाद अपना हाउस चेंज कर लिया, या उसी हाउस में कोई और आके रहने लग गया, तो वो एड्रेस किसका होगा, जो प्रेजेंट रह रहा है उसी का होगा ना। जो चला गया यहाँ से उसका एड्रेस तो वो अपने साथ एड्रेस लेके जाता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जिसने घर ही चेंज कर दिया वो एड्रेस साथ थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो अपना एड्रेस चेंज करेंगे ना बेटा। आर यू गेटिंग मी मिनल? Yes, ma'am. ठीक है, तो लास्ट टाइम यानी कि जस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले आपने कौन सा लाइन को एग्जीक्यूट किया है वही आपको वो प्रिंट करके दिखाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ए को पहले कभी हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग दे दिया, फिर हमने क्या कर दिया, हमने उसको पहले इंटीजर नंबर दिया था, फिर हमने इसको स्ट्रिंग पास कर दिया, फिर हम इसे फ्लोट भी पास करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशंस। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ टोकन्स क्या होते हैं। तो मैंने कुछ टोकन्स के बारे में आपको डिस्कस किया था। कुछ टोकन्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, लाइक आपका होता है आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड, ऑपरेटर, और आपका आता है पंक्चुएटर्स। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? तो आइडेंटिफायर्स, अब देखिए पाइथन या किसी की बात करें हम, ये जो मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू 10, ध्यान देना यहाँ पे जो मैं a यूज कर रही हूँ इसको हम बोलते हैं, अभी तक मैं बोल रही थी वेरिएबल, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ध्यान रखना इस चीज को, पूछ लेते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के नेम को, क्लास के नेम को, फंक्शन के नेम को, ऑब्जेक्ट के नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं हम। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास नेम, फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम, वेरिएबल नेम, इन सबको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आता है आपका ये जिसे हम वैल्यू बोल रहे थे, इसे हम बोलते हैं लिटरल। लिटरल किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, और कुछ और इसकी टर्म्स है, दैट इज सेट, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये तो हो गई एक डेटा टाइप की, इंटीजर वगैरह तो हमने पढ़ ही लिए, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। एक्सेप्ट देम हमारे कुछ और होते हैं, सेट, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है, ये हमारे लिटरल होते हैं, और इस ए को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर बनाने के ना कुछ रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं? एक तो इसमें क्या होता है, 0 से 9 कोई भी नंबर इंक्लूड हो सकता है, 0 से 9 कोई भी नंबर इंक्लूड हो सकता है। कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी लेटर यूज हो सकता है, और एक अंडरस्कोर यूज हो सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, 0 से 9 कोई भी कैरेक्टर यूज हो सकता है, और अंडरस्कोर यूज हो सकता है, और कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी लेटर यूज हो सकता है, राइट। लेकिन इसके कुछ और रूल्स ये हैं, ये तो हो गया पर्टिकुलर कि ये सब आ सकते हैं आइडेंटिफायर नेम के अंदर, ठीक है। एक फर्स्ट, कीवर्ड कोई भी नहीं आ सकता नेम, जब हम आइडेंटिफायर नेम बना रहे होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड इंपोर्ट करने हैं अपने गूगल कोलैब पे। मैंने बोला था इंपोर्ट कीवर्ड
और आप फिर लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। आपको विजिबल है मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इंपोर्ट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। जब आप इसको टाइप करेंगे गूगल कोलैब में और शिफ्ट एंटर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने कीवर्ड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसमें आप चेक करेंगे जो भी स्पेशल वर्ड्स वहां मेंशन है वो सब हम आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक डेफ नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है, वाइल नाम का कीवर्ड होता है, इन सबको हम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मैंने बोला डेफ इज इक्वल टू वैल्यू 10, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल गिव एन एरर। लेकिन अगर मैं बोलूं ABC इज इक्वल टू 10 तो दिस इज राइट, बिकॉज आई कैन यूज कैपिटल लेटर ऑल्सो और आई कैन यूज स्मॉल लेटर ऑल्सो। ठीक है, वन मोर थिंग आफ्टर मैं बताती हूँ इसके बाद। चलो मुझे मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल कि हम आइडेंटिफायर नेम में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। फिर आपका आता है कि आपका जो आइडेंटिफायर नेम है या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट हो, कैपिटल और स्मॉल वो कोई बात नहीं, A to Z, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, तो वो आइडेंटिफायर नेम होगा। अगर आपने उस आइडेंटिफायर नेम को किसी लेटर से स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 2ABC, तो वो आइडेंटिफायर नेम नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा। सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखना आइडेंटिफायर नेम में, या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बस। या मैं बोलूं अंडरस्कोर ABC, मैं बोलती हूँ अंडरस्कोर ABC, तो क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 9_ABC तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके गाइस, एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। Yes, sorry guys for interruption. Actually, there was a parent call. Yes, identifier rules clear हो गए आपको? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो, ओके, चलिए ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। अब हमारा क्या होता है, जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो हमारा क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है बेटा? एनीवन आइडिया? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार उसे कैपिटल में लिखा और आप एग्जीक्यूट स्मॉल में कर रहे हैं, जैसे अगर आपने लिखा ABC इज इक्वल टू 10 और फिर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रिंट ABC, तो ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि आपने ABC को तो डिफाइन ही नहीं किया, आपने तो कैपिटल ABC लिखा हुआ है ना। और ये क्या है? ABC, दीज ऑल थ्री डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट है। ABC हो कैपिटल में, स्मॉल में, या फिर वन लेटर कैप्स हो, दोनों स्मॉल हो, तो ये तीनों के तीनों आपके लिए डिफरेंट है। यानी कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर? ये मैं बात जो कर रही हूँ आपके सामने, ये सब बात कर रही हूँ मैं टोकन की। ये जितने भी आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, कीवर्ड, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स, ये सब क्या है? लिटरल टोकन है। तो टोकन की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। I'm repeating again, smallest individual unit in a program is called token. So there are 5 type of tokens: identifiers, literals, keyword, operator, punctuators, right? Identifiers is clear, literal is clear, keyword is clear. Keyword के अंदर क्या होता है? You will notice that maybe there are 32 to 35 keyword in our Python notebook.
जब आप प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, तो कुछ प्लेटफॉर्म आपको 32 कीवर्ड शो करते हैं और कुछ आपको 35 शो करते हैं, राइट। उनमें से 3 ऐसे हैं जिसमें फॉल्स, ट्रू एंड नन, जिनका कैपिटल लेटर बड़ा है, बिग है, सॉरी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, रेस्ट सारे के सारे स्मॉल है। और कितने भी आप वर्ड्स देखना सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये ध्यान रखना, कीवर्ड का कोई भी नाम, कोई भी वर्ड, क्योंकि स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इनका अपना मीनिंग होता है, इन्हें हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो एक बार के लिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखना, वहां पे आपको कीवर्ड लिस्ट मिल जाएगी, माइंड में बिठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये वर्ड एज एन आइडेंटिफायर यूज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहीं वो कीवर्ड तो नहीं है, क्योंकि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए हमारा आइडेंटिफायर, राइट। नाउ आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, जब हम वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स को यूज करके जब हम कोई ऑपरेटर लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। जब हम ऑपरेटर्स किस पे लगाएंगे, ऑपरेंड्स के ऊपर। ऑपरेंड्स क्या होते हैं मेरे, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए बी सी मेरे क्या है, ऑपरेंड्स है। और ये जो बीच में हमने जो यूज किए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मेरे क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है। अब बात आती है पंक्चुएटर्स की। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं आपके, स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैश, डॉलर, या फिर हम बात करें पैरेंथेसिस की, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स, तो ये सब मेरे क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स। ये सब हमारे पाइथन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका कीवर्ड टोकन, आपका डन है, लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, ओके। आपका क्वेश्चन आता है कि आपको स्ट्रिंग का ना साइज पता करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्ट्रिंग में ABCD, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा मैंने, तो इसका साइज कितना होगा, कैरेक्टर काउंट करो, 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो इस स्ट्रिंग का साइज है 4, इतना क्लियर है। अब अगर मैं बोल दूं ABC अपॉस्ट्रोफी D सिंगल कोट्स में है, तब भी इसका साइज 4 होगा। चाहे मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है तब भी इसमें इसका साइज 4 ही हुआ। लेकिन अगर मैं कैसे कर दूं, ABC बैकस्लैश अपोस्ट्रोफी D सिंगल कोट्स में क्लोज किया, तो इसका साइज हो गया 5। व्हाई, बिकॉज जो हमने ये यूज किया ना, ये बैकस्लैश के साथ जो कोड को मैंने यूज किया, ये मेरा है एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस। अगर मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ सिंगल बैकस्लैश, या फिर सिंगल कोट यूज कर रही हूँ, या डबल कोट यूज कर रही हूँ, या फिर मैं कोमा यूज कर रही हूँ, ये सब एज अ कैरेक्टर यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसे बैक स्लैश के साथ यूज कर दूं, यानी कि बैक स्लैश अपॉस्ट्रोफी, बैक स्लैश डबल कोट्स, बैक स्लैश दोबारा बैक स्लैश, तो ये एज अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ये यूज होता है। साइज क्लियर हुआ बेटा स्ट्रिंग का। मैम ये बैकस्लैश वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, 5 कैसे हो गया इसमें? बेटा एक ना एस्केप सीक्वेंस होता है, एस्केप सीक्वेंस है ये, बैक स्लैश के साथ अगर आप सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, तो ये एज अ सिंगल कैरेक्टर यूज होता है। लेकिन अगर आप ABC अपोस्ट्रोफी D लगाते हैं तो ये कैरेक्टर में यूज नहीं होता। एस्केप सीक्वेंस अगर आपने यूज किया है तो इसका एक अलग मीनिंग बन जाता है, इसलिए हम एस्केप सीक्वेंस को 1 कैरेक्टर काउंट करते हैं। हम एंटर को भी 1 कैरेक्टर यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस हमारा क्या है, बैक स्लैश के साथ अगर मैंने कोई भी सिंबल यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने N यूज किया, तो भी ये क्या हो रहा है, हमारा एक नया कैरेक्टर ऐड कर रहा है। इसका मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी ये कब यूज होता है। लेकिन अगर मैं बैक स्लैश N लिख रही हूँ, इसका मतलब ये एक कैरेक्टर ऐड कर रहा है आपके साइज के अंदर, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए।
साइज जब हम काउंट करना सिखाएंगे उसके अंदर क्या नाम है आपका नोटबुक के अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका, अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने लिखा हेलो वर्ड, मेरा एक स्ट्रिंग बना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं डबल कोट्स हेलो और मैंने एंटर लिखा, ठीक है, एंटर प्रेस किया और मैंने लिखा वर्ड, तो ये गलत है। डबल कोट्स में क्या होता है कि आपको डबल कोट को उसी लाइन में ही खत्म करना होता है। डबल कोट्स को आप नेक्स्ट लाइन में एंटर के साथ नहीं लेके जा सकते, दिस विल बी रॉन्ग। अगर आपको बहुत सारी लाइंस लिखनी है तो आप यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स, इसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, either you can use enter और you can use backslash। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है कि अगर हमें डबल कोट्स को भी नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो आप लिख सकते हैं हेलो बैकस्लैश वर्ड। अब आपने यहाँ पे एंटर यूज नहीं किया है, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। डबल कोट्स में तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो बैकस्लैश लिखिए और वर्ड टाइप कीजिए, ये आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। लेकिन अगर आप एंटर के साथ डबल कोट्स को नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। बट इन मल्टी लाइन बोथ आर पॉसिबल, यू कैन एंटर एंड यू कैन यूज बैकस्लैश। बैकस्लैश कभी भी एज अ कैरेक्टर यूज नहीं होता, एंटर एज वन कैरेक्टर यूज होता है। नोट डाउन कर लो, सिंगल बैकस्लैश आपका एज अ कैरेक्टर यूज नहीं होता। लेकिन अगर एंटर की बात करती हूँ तो एंटर एज अ बैकस्लैश सॉरी एज अ वन कैरेक्टर यूज होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, यस यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस एनीवन, किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा। No, ma'am, till now, no doubt. सॉरी क्या बोला बेटा आपने, मुझे क्लियर नहीं हुआ। No doubt, ma'am. ओके ओके, नो डाउट। ओके, एनीवन एल्स बेटा, किसी और को कोई डाउट है? यस, ललित, प्रदीप, गुंजन। नो मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। लेकिन बेटा मेरी साइड से तो ठीक है गुंजन, मे बी आपका नेटवर्क इशू हो बाबू। क्या किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो पॉज हो रहा है? No, ma'am. No, no, I think maybe there is network issue with you. Anyways, आज आपका जितना भी हुआ है एक बार के लिए आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इन द सेंस बुक से एक बार रीडिंग कर लेना, रीडिंग के बाद अब अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और आफ्टर टुमारो आपका एक पाइथन का क्लास है, ठीक है? ओके, एंड डू वन थिंग गाइस, जो भी अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ललित, Lalit, can I talk to you? Are you there? Yes ma'am. Yes. Yes, Lalit, do one thing. Ask from others, personally ask from others, not in the group, that why are they not able to take the class? सभी का ना Okay ma'am. रिप्लाई एक नोटबुक पे लिख के मुझे सेंड करना बेटा, ठीक है? Okay ma'am. ओके देन, आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, और कुछ समझ नहीं आता है तो आई एम देयर। जिन जिन हाँ हाँ बोलिए। मैम अभी ना हमने बुक परचेज की नहीं है, तो आपने जितना भी मतलब पढ़ाया है ना चैप्टर, उसके ना मैम पिक भेज दो अपनी बुक में से, वो रीड कर लेंगे। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मीनल, डू वन थिंग, आपके पास बुक है ना बेटा? यस मैम। हाँ, आप पीडीएफ बना के ना एक बार क्लियर फोटोज की इनको सेंड कर देना ग्रुप में, ठीक है बेटा? 6th और 7th चैप्टर कंप्लीट भेज देना।
ओके मीनल, एंड मैम और जो एक्सरसाइज है, एक सेकंड ललित, और जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, वो भी भेज देना, क्योंकि हमें वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। ओके मीनल? ओके मैम। ओके, थैंक यू। यस ललित? मैम ये कह रहे थे कि गर्ल्स के कोई और पूछ लेगा, क्योंकि गर्ल्स से मतलब हम बात भी नहीं करते और फिर नंबर भी नहीं है हमारे पास, बॉयज से पूछ नॉट लेंगे। एन इश्यू ललित, आप बॉयज का पूछो। मीनल, डू वन थिंग, बेटा एक बार आप पता कर लो कि बाकी सब गर्ल्स से। ओके। ओके, एंड लेट मी नो कि उनका क्या रिप्लाई है। ओके 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 देन, एंड डू स्टडी हार्ड, एंड इफ एनी इशू यू कैन आस्क मी। ओके बेटा? ओके। ओके। ओके बेटा, बाय बाय।